बराबर में नेबर है, वहाँ छोटी बेटियां हैं उनकी भी, तो वहाँ खेल लेती है। जो पायल पहनती है वो और कहती है कि नाना ने दिलवाई थी उसको ये पायल। बर्थडे पे पहले ही ऑर्डर कर दिया था कि नानी इस बार बर्थडे पे मुझे पायल चाहिए, अच्छा। तो अभी दी थी 28 फेब। अच्छा अभी 28 अच्छा को। जो उस दिन 25 तारीख को गुस्सा पर बच्चे से तो कोई नहीं है जी। हाँ, सही। बच्चे से तो कम से घुल मिल के रहते हैं, हमें ये तो लगता है हम फौरन दियाते जी। आपको कभी याद नहीं कि 6 साल में उन्होंने कभी अपने घर बुलाया हो बेटी को? नहीं, केवल सौरभ के संग में गई है, जब वो खाना लेने जाते थे तब वो गई है, आधा घंटा पौन घंटा जो बैठी होगी उन्हीं के संग में, और फौरन आ गई। और कभी दादा दादी ने ये नहीं कहा कि इसे छोड़ जा, कल को ले जाइयो या आज हमारे पास रहेंगे। वैसे सौरभ का बर्थडे कब आता भैया? 24 नवंबर नवंबर। करा था दोनों ने ही, 28 को हमें बुलाया था। अच्छा, सौरभ भी अपना बर्थडे ही मनाते होंगे अक्सर? हाँ, उनका भी बर्थडे यही मनाया वो जाता है। हमारे को बाहर लंच वगैरह पे लेके जाते थे, कभी अपने बर्थडे पे हमें कभी उन्होंने अपने परिजनों से कोई नहीं। मतलब कोई कब आता है वैसे? अच्छा एक बात सोचो, जो आदमी हमारे अकाउंट नंबर मांग रहा है, हाँ। आप खुद सोचो, जो हाँ। हमारे पे बिलीव कर रहा है, हमारे अकाउंट में डालना चाह रहा है अपने माँ बाप को छोड़ के, तो आप खुद समझ कि वो हम पे कितना ट्रस्ट करते थे। अपने माँ बाप से ज्यादा ट्रस्ट हमें मेरे बहुत पे। रेस्पेक्ट दिया, मुस्कान ने नहीं दी शादी के बाद जितनी उन्होंने दिया, उस बात को सिर्फ फील होता था। उनके भाई का कि- ये कहना है कि उनके कोई बेटी नहीं है और मैं सौरभ की बेटी को अपनी बेटी की तरह पालूंगा। मेरे देखिए दो हम बेटे। टच में रहते हाँ। पीहू के, उसे बुलाते बिल्कुल प्यार से रखते, तो हम सोच सकते थे एक बार को, लेकिन उन बिल्कुल नहीं, अब नहीं। 6 साल बाद लड़के ने जो करा आप 25 को मुस्कान का, मुस्कान अच्छा मुस्कान का था और 28 को 28 को बिटिया। पीहू का। वो सिर्फ 6 साल की थी, ना कुछ समझने की उम्र और ना कुछ कह पाने की हिम्मत, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। सवाल जो किसी अखबार में नहीं छपे, सवाल जो किसी पुलिस रिपोर्ट में दर्ज नहीं हुए। कहानी मेरठ की है, पर यह सिर्फ मेरठ की नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो हर उस शहर, हर उस घर में दोहराई जा सकती है जहां रिश्ते खून से नहीं मतलब से तय होते हैं। 3 मार्च 2025 लंदन से लौटा एक शख्स जिसका नाम सौरभ राजपूत था, वो एक शान जिंदगी चाहता था अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू के साथ, लेकिन उसी रात उसके जिस्म के 4 टुकड़े कर दिए गए। अगली सुबह अखबार की सुर्खियों में एक शब्द गूंजा, कत्ल, और फिर धीरे धीरे इस एक शब्द के पीछे की परतें खुलती चली गई। पता चला कि पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर कत्ल किया था। लाश को एक ड्रम में बंद किया, सीमेंट से ढक्कन लगाया, लेकिन ये कहानी वहीं पर खत्म नहीं हुई। कत्ल के बाद मुस्कान अपनी 6 साल की बेटी को ननिहाल छोड़कर बॉयफ्रेंड साहिल के साथ घूमने निकल गई। 13 दिन के बाद लौटी तो मुस्कान ने खुद अपने पिता को बताया कि मैंने सौरभ को मार दिया है। उस दिन के बाद से मुस्कान जेल में है, साहिल भी जेल में है और पीहू वो अभी भी उसी जगह पर है जहां उसकी मां मुस्कान उसे छोड़कर गई थी, यानी कि अपने नाना नानी के पास। लेकिन आज लड़ाई उस बच्ची की हो रही है जिसने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि सौरभ को किसने मारा, सवाल यह है कि अब पीहू किसके पास रहेगी। एक तरफ मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी हैं जो कहते हैं हमें सौरभ की प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन पीहू को नहीं देंगे। दूसरी तरफ सौरभ के भाई बबलू हैं जो कहते हैं वो हमारे खून का हिस्सा है, भतीजी है और हम उसे अपने पास रखेंगे। कोई कह रहा है वो बच्ची हमारे साथ खुश है, तो कोई कहता है वो हमारे साथ रहेगी तो उसे सौरभ की कमी महसूस नहीं होगी। दोनों तरफ दावे हैं, तर्क हैं, लेकिन कहीं भी पीहू की आवाज नहीं है। उस बच्ची को बताया गया है कि उसकी मां लंदन गई है और एक दिन लौटेगी, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि जब वो बड़ी होगी और सच जानेगी तो क्या बचेगा उसके अंदर। क्या वो माँ बाप के खून से सने सच को स्वीकार कर पाएगी? क्या नाना नानी का प्यार उस घाव को भर पाएगा, या चाचा का दावा उसके साथ जो कुछ हुआ है उसका खोया हुआ परिवार उसको लौटा पाएगा? कोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन जो सवाल कोर्ट की फाइलों में नहीं दर्ज वो किसके पास है? क्या इंसाफ सिर्फ सजा देने से होता है, या कभी कभी किसी को साथ रख देना सबसे बड़ा अन्याय हो सकता है? इस पूरी स्टोरी में हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों मुस्कान ने वो सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, यानी कि सौरभ का कत्ल। क्या साहिल के साथ उसका रिश्ता महज मौका था, या कोई और गहरा कारण भी इसके पीछे है? क्यों बच्ची को जमीन जायदाद से अलग करने का वादा किया जा रहा है? और सबसे जरूरी कि बच्ची पीहू की जिंदगी का अगला पन्ना कौन लिखेगा? ये कोई साधारण क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि एक मासूमियत की हत्या की कहानी है, जो अब माँ और बाप के अलग होने के बाद, यानी कि बाप के कत्ल करने के बाद जो माँ ने उसका किया है, अब जो बच्ची की ज़िंदगी में एक नया अध्याय जुड़ रहा है वो ये कि वो नानी के पास रहेगी, नाना के पास रहेगी या दादा दादी के घर पे रहेगी। तो इस पूरी स्टोरी के अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर तफसील से बात करेंगे।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरठ के सौरभ मर्डर केस की गुत्थी वैसे तो सुलझ चुकी है, लेकिन अब इस हाई प्रोफाइल मामले में एक और विवाद जन्म ले चुका है। अब झगड़ा 6 साल की पीहू को लेकर हो रहा है, जो सौरभ और मुस्कान की बेटी है। एक तरफ सौरभ के परिवार वाले बच्ची को अपने पास रखने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मुस्कान के माँ बाप बच्ची को सौंपने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सौरभ के रिश्तेदार जहां मुस्कान के माँ बाप पर संस्कारों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं मुस्कान के पिता प्रमोद पलटवार करते हुए कहते हैं, सौरभ के माँ बाप को पीहू में अपना बेटा नहीं, मेरी बेटी मुस्कान नजर आएगी और वो बच्ची के साथ भेदभाव करेंगे, वो घृणा के साथ बच्ची को रखेंगे। उन्होंने सवाल किया कि जब तक सौरभ जिंदा था तब तक उसके परिवार वालों को पीहू की कोई चिंता क्यों नहीं हुई। अब जब मुस्कान जेल में है तो उन्हें बच्ची की याद क्यों आ रही है। सौरभ के भाई बबलू का इस मामले पर कहना है कि पीहू हमारे खून का हिस्सा है, हमारे भाई की बेटी है और उसका पालन पोषण हम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्कान के घर का माहौल ठीक नहीं है। जिन लोगों ने मुस्कान को ऐसे संस्कार दिए कि उसने अपने पति की हत्या में हाथ मिलाया, वो हमारी भतीजी को क्या संस्कार दे पाएंगे। इस मामले पर बबलू का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस से निवेदन किया है कि बच्ची को हमें सौंपा जाए, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ मुस्कान की मां कविता रस्तोगी और पिता प्रमोद रस्तोगी का कहना है कि पीहू पिछले 6 सालों से उन्हीं के साथ है। वो उनके साथ खेली, बड़ी हुई, स्कूल गई और अब हर त्योहार मनाती है। उन्होंने ये भी बताया कि कविता जो पीहू की नानी है, मुस्कान की माँ, कहती हैं कि पीहू बिना हमारे नहीं रह सकती और हम भी उसके बिना नहीं। अगर अब उसे हमसे अलग किया गया तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा कि वो किसी भी मंच पर ये लिखित में देने को तैयार है कि पीहू कभी भी अपने पिता की संपत्ति में कोई दावा नहीं करेगी। मैं आधार कार्ड, अंगूठा लगवा कर भी लिखवा दूंगा कि पीहू को प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं होगा। जहां कहे वहां लिख दूंगा। पीहू की नानी कविता रस्तोगी कहती हैं कि पीहू की उम्र भले ही कम हो, लेकिन वो समझने लगी है कि उसके साथ कुछ बड़ा हुआ है। कविता रस्तोगी ये भी कहती हैं कि जब पीहू अपनी मां मुस्कान के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो लंदन गई हैं और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो लौटेंगी। बच्ची ये बात मान भी जाती है और कहती है ठीक है। नानी कविता का कहना है कि उन्होंने पीहू के हर जन्मदिन पर केक कटवाया है, उसकी हर खुशी का ख्याल रखा है। कविता का दावा है कि 6 साल की पीहू की एक भी फोटो सौरभ के परिवार वालों के पास नहीं होगी। पुलिस जब सौरभ मर्डर केस में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने वाली है और जिससे सौरभ की पत्नी और उसके प्रेमी साहिल को सजा मिल सके। दोनों इस वक्त मेरठ जेल में सौरभ की हत्या के आरोप में बंद हैं। पुलिस के सामने तो दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर दिया है। अभी हाल ही में दोनों की पेशी हुई थी, जिसमें दोनों की एक दूसरे से मुलाकात भी हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। वैसे मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस में आरोपी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल में बंद है। इस बीच मरहूम सौरभ के परिवार वाले उसकी बेटी की कस्टडी की डिमांड कर रहे हैं। वहीं मुस्कान के माँ बाप का इस मामले पर कहना है कि वो किसी भी कीमत पर बच्ची को नहीं देंगे। ऐसे में सौरभ के भाई बबलू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुस्कान के घर वालों के संस्कारों पर सवाल उठाए हैं। बबलू ने साफ तौर पर कहा है कि जिन्होंने मुस्कान को ऐसे संस्कार दिए हैं वो ना जाने सौरभ की बेटी यानी कि पीहू को, जो कि उनकी भतीजी है बबलू की, उसको कैसे संस्कार देंगे। बबलू कहते हैं कि हमें सौरभ की बच्ची को मुस्कान के माँ बाप के पास नहीं रखना है। इस मामले पर बबलू ने क्या कुछ कहा, एक बार आप पूरी उनकी बात सुनिए। बात तो ऐसे फेस टू फेस ज़्यादा नहीं करता था। वो आता था, खाना लेके चला जाता था। 27 तारीख को हुई थी ज़्यादा कि भाई वो एक तो खिलौने लाया था मेरे बच्चे के लिए, कपड़े वपड़े लाया था, जूते लाया था। वो जो खिलौना लाया था वो उसे सिखा रहा था कि ऐसे चला, इस तरह से चला, मतलब उसे सिखा रहा था। रिमोट कार लाया था वो। अच्छा, आपके बच्चे के लिए? हाँ। अच्छा, जो बताते हैं कि जिस कोफ्ते में जहर, मतलब जो बेहोशी की दवा डाली गई, हाँ। वो यहीं से लेके गया था? वो 3 तारीख को यहाँ से खाना पैक होता है ना, वो खाना जब वो आता था यहाँ पे आया था तब से, मतलब खाना रात का यहीं से जाता था उसको। अच्छा, परमानेंट? परमानेंट। मुस्कान नहीं बनाती थी खाना? उसे खाना वाना बनाना नहीं आता। अच्छा। अब ये बताओ ना, गली मोहल्ले वाले जब बता रहे कि स्विगी जोमेटो वाले चक्कर ही काटते रहते, उसे खाना बनाना आता होगा। हमने यहाँ पे जब 3 महीने जो ढंग से रही थी, मम्मी ने सिखाया था उसे खाना वाना बनाना। अच्छा। अब वो यहाँ से गई होगी तो वही भूल गई कैसे बनता है। तो यहीं से वो लौकी के कोफ्ते हाँ, बता रहे? यहाँ से मतलब ये मानो ना, जब 24 तारीख में आया, 26 तारीख में हमारे यहाँ आया, 24 में उसकी फ़्लाइट लैंड हो गई थी।
तो उसका दोस्त था पंकज जो है उसको लेके आया वहाँ से। उसके बाद जो है 26 तारीख में यहाँ आया था वो। खाना वाना मतलब पैक करवा के लेके जाता, पहले फ़ोन कर देता था कि मम्मी मैं आ रहा हूँ खाने लेने, क्या बनाए। तो ये पता नहीं लगा कि 3 तारीख में जैसे कोफ्ते लेके गए उसके बाद में कोई कांटेक्ट नहीं किया होगा आपने? कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की? फ़ोन करा था 4 तारीख में, इसी तरह टिफिन पैक हो गया। हम्म 9-10 बजे के बाद ही आता था वो। हमारा भी खाना खाने का टाइम ये 9-10 बजे का। तो 9-10 बजे मम्मी ने पैक कर दिया खाना और फ़ोन करा उसे। वो उठाया नहीं तो मम्मी ने मेरे को बोला। तो उसके थोड़ी देर बाद मैसेज आ रहा है कि भाई मैं तो बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊँगा। अच्छा, मैसेज आया था। मैसेज आया। अच्छा, बिस्रा की रिपोर्ट में आप क्या कह रहे थे? बिस्रा तो अभी कोई हमारे पे अपडेट नहीं है, ना बिस्रा की रिपोर्ट का कुछ पता चला हमें, ना फॉरेंसिक का वो है उसका कुछ पता चला है। अब भाई उनको तो वकील मिल गया, वो तो अपनी लिखा पढ़ी चालू कर दिया उन्होंने। जो भी सिखाना सिखाना है वो सब हो गया उन्हें। वो तो साहिल और मुस्कान ने एक प्रार्थना पत्र दिया है जेल में। 3 है ना? 3 है, मैं भाई- सबसे बड़ा हूँ, हाँ। फिर बहन है, फिर सौरभ है। फिर सौरभ सबसे छोटा था। अच्छा, ये हीरोइन का जो मैटर आया था, अच्छा इसके बीच में बता रहे कि उसकी अरे ये भाई ऐसी थी, जब पहले इधर रहती थी, यहाँ से जब खाली करके गई थी, ये मांगलिक बेकरी है नहीं, इसके बराबर में टीना ब्यूटी पार्लर है कोई, वहाँ रहे ये 1-1.5 साल। अच्छा, तो वहाँ पे भी मकान मालिक ने खाली करवा दिया था इसकी यही बेढंगे बने से कि भाई कभी कोई आ रहा है, जब सौरभ नहीं होता तो कोई मिलने वगैरह आ रहा है। और ये बीच में चली भी गई थी, 2-3 लड़के आए थे, उनके साथ भाग भी गई थी। उसके बाद जो सौरभ वहाँ से पेपर दे रहा था, वो पेपर छोड़ के भगा आया यहाँ। और यहाँ पे उसके ससुर वसुर के साथ जो है रिपोर्ट करवाने गए थे। उसके बाद जो है पुलिस ही लेके आई है इन्हें 10 दिन। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि कोई और? हाँ जरूर पक्का होगा। क्या मांग करते हैं इसको, मतलब क्या होना? ये फांसी ही मांग है हमारी, तो फांसी से नीचे नहीं चलने का, फांसी? क्योंकि ऐसे ही तेरे बेरहमी से इनने मेरा भाई को मारा है। आखिर तक लड़ेंगे, फांसी दिलवा के रहेंगे। आखिर तक लड़ूंगा मैं तो सुना आपने इस पूरे मामले पर जो सौरभ के भाई हैं उनका क्या कहना है। अब आपको सुनाते हैं वो पूरी बात जो मुस्कान के माँ बाप ने ऑन कैमरा कही है, जब उनको ये बताया गया कि इस तरीके से सौरभ के जो भाई हैं बबलू, वो जो पीहू है मुस्कान और साहिल सौरभ की बच्ची, उसकी कस्टडी लेने की बात कर रहे हैं। तो उस चीज़ पर नाना नानी ने क्या कुछ कहा, एक बार आप उनकी भी बात सुनिए। कविता जी, पीहू को लेकर के सौरभ के परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि हम रखेंगे उसे, क्या कहते हैं? देखिए वो किस वजह से कह रहे हैं वो तो सब हम मेरे हस्बैंड बता चुके हैं। अभी मैं भी यही कहती हूँ कि 6 साल से हमारे पास रही है वो, हम उसके बिना नहीं रह सकते। 6 साल में कभी वो 2 दिन भी या 1 दिन भी वहाँ 2 घंटे भी नहीं रही। तो वो बच्ची छोटी सी है, अभी अपने मम्मी पापा को ही मिस कर रही है इतना। वहाँ जाएगी तो हमें सबको करेगी। तो आप ये खुद सोचो, छोटी सी बच्ची पे इतना प्रेशर हम माइंड पे डाल देंगे तो उसके आने वाले टाइम में उसके माइंड का क्या हो सकता है। किस तरीके से आप समझाती हैं उसे, किस तरीके की उसकी दिनचर्या है, क्या क्या कहा है साहिल, मतलब सौरभ के बारे में और उसके पिता के बारे में और मुस्कान? अभी 6 साल की है ना, तो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि ये हुआ है सब तो मैं रोऊं, ऐसा नहीं है। बस हम कहती है तो मैं कह देती हूँ मम्मी पापा लंदन चले गए हैं, तुम बड़े हो जाओगे तब आएंगे। तो उस बात को समझ लेती है, कहती है ठीक है मम्मी नानी। क्या नानी किसी भी कीमत पे नहीं जाने देंगी? मैं कहीं किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। लोग बात कह रहे हैं उन्होंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं, उसे भी क्या पीहू को भी क्या संस्कार देंगी। तो मैं इस बात पे ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते बुरे, ना मैंने दिए हैं। बच्चा बड़े होकर कहाँ कैसे क्या सीख रहा है वो वही जानते हैं। कोई से भी पेरेंट्स गलत संस्कार अपने बच्चों को नहीं देते और ना ही मैं दे रही हूँ। अभी आपने बताया था कि 6 साल तक आप पीहू के जितने बर्थडे हैं आपके यहाँ बने हैं। हाँ। इसकी फैमिली फोटो में सिर्फ आप लोग ही हैं, उन सौरभ के परिवार से कोई नहीं, कभी ताल्लुक नहीं रखा उन्होंने? कभी ये लास्ट उन्होंने बर्थडे जो गया है, ये लास्ट वाले गया, तब भी उनके परिवार से कोई नहीं था। कोई नहीं था कभी। कोई बच्चों कोई भी मतलब 6 साल में एक भी पिक नहीं दे सकते वो हमें कि भाई चलो दादा दादी है कि बर्थडे है बुलाया हो उसे, कभी नहीं बुलाया। 6 साल में सौरभ ने अपनी बेटी का बर्थडे हमारे साथ मनाया है, हम पे सारी पिक्स हैं उसकी। तो अब कहाँ से ये दादा दादी इतना बोल रहे हैं कि हमें चाहिए। 6 साल में कभी याद नहीं आई ना बेटे की, बेटा कैसा रह रहा है, कैसे हालात में रह रहा है। अब उन्हें बेटी चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा वो क्यों चाहिए। और ये बात है कि जब उन्होंने सौरभ को बेदखल कर दिया था
उन्होंने पेपर वेपर कोर्ट वोर्ट का सब काम कर दिया था, हमें बताया था उन्होंने खुद ही, सौरभ ने बताया था हमें। तो अब वो अपनी उसकी बेटी पे कैसे हक जता रहे हैं? जब उन्होंने बेटे को बेदखल कर दिया तो बच्चा भी, परिवार पूरा बेदखल है, तो उनका कोई हक नहीं है कहीं से कहीं तक। आपने अपनी बेटी उसे एक्सेप्ट किया है? हाँ। सौरभ को भी और उसकी बेटी? सौरभ को हमने एक्सेप्ट करा है, उनकी बेटी को भी एक्सेप्ट करा है। हमने ही उनका 9 साल पूरा ख्याल रखा है, तीनों का कोई मतलब नहीं है। 2 साल वो बस अब 2 साल से अब गए हैं जो दूर, वरना 2 साल पहले से हमारे ही टच में थे, हमारे ही घर में रहते थे। कोई प्रोग्राम है, कुछ भी है, सब हमारे साथ ही रहते थे। क्या नाम है आपका? प्रमोद। प्रमोद जी, मुस्कान और सौरभ की बेटी है, उसको लेकर के सौरभ के घर वाले कहते हैं कि हम उसको रखेंगे, क्या कहना है? उनका हक है जी, पीहू पे पूरा पूरा, मैं मना नहीं कर रहा। वो दादा दादी हैं, मैं नाना नानी हूँ, और जो उनका भी ब्लड है इसके अंदर और मेरा भी है, दोनों का ब्लड है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 2 साल के लिए सौरभ बाहर गए या उससे भी पहले कभी इन लोगों ने पीहू को मिलने की कोशिश करी? इस बात का जवाब दें। अब ये 2 साल के लिए बिल्कुल इन्होंने कोई पीहू के बारे में बात नहीं करी, ना मिलने की कभी कोशिश करी 2 सालों में भी। अब ये कह रहे हैं जिस दिन से घटना हुई है हमने पीहू को नहीं देखा। मैं ये जवाब दें कि इन्होंने पहले पीहू के बारे में क्यों नहीं सोचा, और अब ये किस वजह से कह रहे हैं मैं नहीं जानता। पर मेरे को ये लगता है कि ये बड़ा होकर बच्चा अपने पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगे, इस वजह से ही इस बच्चे को लेना चाह रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। पर मैं इस पे एक बात और कहना चाहूंगा, मैं कहीं भी बयान करने के लिए तैयार हूं कि मेरा बच्चा या मैं कभी आपकी प्रॉपर्टी में ये पीहू अपने पापा का हिस्सा नहीं लेगी। मैं आधार कार्ड लगवा के, इसका अंगूठा लगवा के इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ अभी। अच्छा, मतलब किसी भी कीमत पे आप पीहू को नहीं जाने देंगे। आपने कहा कि उसके अंदर उनको मुस्कान दिखाई दी। हाँ, उन्हें इसमें अपना बेटा नहीं, मेरी लड़की दिखाई देगी हमेशा, और वो इसे घृणा से रखेंगे। मैं नहीं दूंगा इस बच्चे को। अच्छा, पीहू की बात करें तो पीहू मतलब किस तरीके से, क्या पता है? पीहू को थोड़ा सा पता है, वो कई बार कहती है मेरे पापा नहीं है अब, और मैंने कहा तुम्हारे दादा दादी तुम्हें मांग रहे हैं, तुम जाओगे? कह रहे नहीं, मेरे को आपके साथ रहना है। दिनचर्या चल रही है? दिनचर्या नॉर्मल है, बच्चों के साथ खेलती है, मेरे से कहती है मेरे को जाना है खेलने के लिए, बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे कोई मम्मी को ज्यादा करती है, ज्यादा मिलने की इच्छा हो जाएगी। हाँ, वो कहती है फोन करने के लिए, कहती है फोन करवा दो, तो हम उसे कैसे ही करके समझाते हैं इस बारे में। मतलब उसे ये पता है, पापा के लिए नहीं कह रही कि बात करवाओ, उसे ये पता है कि पापा नहीं है। ज्यादातर खेलती रहती है? ज्यादातर खेलती रहती है, नॉर्मल है। वैसे कोई माइंड पे कैसा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा उसकी। मतलब नाना का ये कहना कि किसी भी व्यवस्था मैं उसे नहीं दूंगा, केवल यही वजह है क्योंकि वो इसमें सौरभ नहीं, इसमें मेरी बेटी को देखेंगे, और ये बच्चा घृणा से पलेगा, इस वजह से नहीं दूंगा। वही सौरभ के भाई का ये कहना है कि मैं इस बेटी को, पीहू को लाऊंगा और अपनी बेटी से बढ़कर पालूंगा। ये कहना वो क्यों कह रहा था? वो इस वजह से कह रहे हैं जी क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बच्चा बड़ा होके अपने पापा का हिस्सा लेगा, जरूर लेगा, क्योंकि वो मेरे पास है और मैं उसे सिखाऊंगा इस वजह से। पर मैं ये क्लियर कर दूंगा, मेरे से कहीं भी लिखवा ले, अदालत में बयान कर दूंगा इस बात का कि मेरा बच्चा उनके पास नहीं जाएगा, कुछ चीज नहीं मांगेगा, ना अपने पापा का हिस्सा मांगेगा। इस बात की गारंटी मैं भी लिख दूंगा, मेरा बच्चे भी लिख देगा और बयान भी कर देगा। क्या पीहू की परवरिश यहाँ से बाहर भेज के करेंगे कि बॉडी भी भेजने की? नहीं जी, मैं इसे कहीं दूर नहीं भेजूंगा, यहीं रखूंगा अपने पास, और यहीं पे इसकी पढ़ाई लिखाई जो भी है मेरे जिम्मे है, मेरे जिम्मे रहेगी। पीहू 6 साल की हो गई, आज तक आपने कहा कि उसके जो दादा दादी हैं या चाचा चाची हैं कभी बर्थडे बनाने तक नहीं आए, कभी घर नहीं बुलाया उसको। हाँ, इस बात का मेरे को अचंभा भी है। कभी इस जो लास्ट बर्थडे भी गया है, और ये 6 साल की है, इसके 6 बर्थडे निकल गए हैं, और लास्ट जो अभी गया, ये किसी भी बर्थडे में इनके पास एक पिक भी नहीं है, एक फोटो भी नहीं है, कभी ये इन्होंने बच्चे से मिलने की कोशिश नहीं करी है, ना बर्थडे में ये शामिल हुए हैं। अब जो लगता है मेरे को केवल इनका जो प्रॉपर्टी का ही मैटर मेरे को लग रहा है इसमें। अच्छा, ये आपको सौरभ ने बताया था कि उसको बेदखल कर दिया? हाँ जी, ये इनके परिवार ने सौरभ को बेदखल कर रखा था, और इस वजह से भी ये मतलब इस पे बेटी पे हक नहीं है उनका,
पर मैंने इस बच्चे को डिलीवरी से लेकर और आज तक जितना ख्याल मैंने रखा है और जितने सबूत मेरे पास हैं शायद इनके पास ना हो। तो सुना आपने दोस्तों इस पूरे मामले पर सौरभ के परिवार का क्या कहना है, वहीं मुस्कान के परिवार का क्या कहना है। बच्ची की कस्टडी के लेके अब दोनों परिवार आमने सामने आ चुके हैं, दोनों अलग अलग दावे कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।